हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। ये है एम ऑडियो की तरफ से आने वाला एक बजट ऑडियो इंटरफेस। इस वीडियो में बात करेंगे इसके कंप्लीट इंटरफेस और फीचर के बारे में। देखेंगे कैसे ये जो है आपके कंप्यूटर से कनेक्ट होता है। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो या आप स्ट्रीमर हो या आपको अपनी वोकल रिकॉर्ड करनी है या आपको करनी है पॉडकास्टिंग, तो ये ऑडियो इंटरफेस एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। तो कुछ इस तरह का इसका बॉक्स मिलता है आपको। यहाँ पर आप देखोगे बॉक्स के टॉप में तो आपको कुछ सॉफ्टवेयर की इन्फॉर्मेशन भी मिलती है, जो सॉफ्टवेयर आप इसके साथ यूज़ कर सकते हो। बॉक्स कंटेंट की अगर बात करें तो यहाँ पर मिलता है एक ऑडियो इंटरफेस, एक मिलती है आपको USB केबल और यहाँ पर मिलते हैं कुछ मैनुअल्स के अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कैसे आप इसे अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हो। तो बात करते हैं अपने ऑडियो इंटरफेस की। इसे आप जो है मैक और विंडो दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ यूज़ कर सकते हो। तो इसके लुक्स और बिल्ड की अगर बात करें तो काफ़ी जो है अच्छी लुक्स में ये आता है और बिल्ड क्वालिटी यहाँ पर जो है इस प्राइस रेंज में काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिलती है। कुछ इस तरह का ये जो है इसका आपको ओवरऑल इंटरफेस देखने को मिलता है। सबसे पहले देख लेते हैं इसके टॉप लीड को। तो टॉप लीड में यहाँ पे आपको सारे बटन देखने को मिलते हैं। अपने इनपुट और आउटपुट को यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो। आप अपने हेडफोन के वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हो, अपने मॉनिटर के वॉल्यूम आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, और जो इनपुट आपने दिया है या आपने माइक इन किया है या कोई गिटार इन किया है उसके गेन को भी आप यहाँ से जो है कंट्रोल कर सकते हो। गेन लेवल यहाँ पर सिग्नल आपको ब्लिंक हो जाएगा, रेड हो जाएगा अगर गेन इसका हाई होगा। तो फ्रंट साइड देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है सबसे पहले लाइन के ऑप्शन है, तो 2 लाइन यहाँ से इन कर सकते हो। ये दोनों आपको कॉम्बो जो है इनपुट देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से आप जो है XLR या आप TRS केबल के थ्रू यहाँ से कोई भी इनपुट दे सकते हो। आप चाहो तो माइक यहाँ से सेट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मेरा माइक कनेक्ट है। आप चाहो तो यहाँ पर गिटार भी यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। तो इसके नीचे आपको जो है स्विच मिलता है। अगर आप माइक आप यूज़ कर रहे हो यानी रिकॉर्डिंग के लिए कोई माइक यूज़ कर रहे हो तो आपको लाइन पे इसको रखना है। अगर आप गिटार यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर इसको गिटार वाला आइकन पे स्विच करना होता है। तो ये दोनों ही कॉम्बो है। आप चाहो तो XLR या आप चाहो तो TRS केबल भी यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर फैंटम पावर के लिए भी ऑप्शन है। अगर आपका माइक, जैसे मैं माइक यहाँ पे यूज़ करूँ, ये फैंटम पावर से चलता है, तो आपको यहाँ से इसको ऑन करना होगा। ठीक है। सेकंड यहाँ पे ऑप्शन है आपका हेडफोन यहाँ पर कनेक्ट होता है, इसको कनेक्ट कर सकते हो। लास्ट वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर आप जो है डायरेक्ट मोनो में इसको आउटपुट ले सकते हो, या आप स्टूडियो में आउटपुट ले सकते हो, या डायरेक्ट जो आपके USB के थ्रू आ रहा है वो आप ले सकते हो। तो ये था इसका फ्रंट साइड। बैक साइड की अगर बात करो तो सबसे पहले यहाँ पे आपको 2 आउटपुट मिलेंगे, लेफ्ट एंड राइट। ये भी TRS है, तो यहाँ से आप अपनी TRS केबल के थ्रू अपने मॉनिटर को यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। सेकंड है यहाँ पे USB, तो ये आपकी जो है कंप्यूटर या लैपटॉप के साथ यहाँ से आप जो इसको कनेक्ट कर सकते हो। तो ये है ओवरऑल फीचर और इसकी लुक्स। तो इस तरह का यहाँ पर आपको ये देखने को मिलता है। इसमें एक और भी मॉडल आपको मिलता है सोलो, तो आप सोलो भी परचेज़ कर सकते हो। दोनों में डिफरेंस आपको बता देता हूँ यहाँ पर क्या मिलेगा। सोलो के अगर टॉप में अगर आप देखोगे तो आपको हेडफोन और मॉनिटर आउटपुट के लिए वहाँ पर आपको जो है सिंगल बटन मिलेगा। तो आप सिंगल से ही वहाँ पे दोनों के आउटपुट के वॉल्यूम को वहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। और अगर फ्रंट की बात करें तो वहाँ पर आपको एक TRS और एक जो है XLR इनपुट मिलता है। ठीक है। और वहाँ पे आप जो है डायरेक्ट और USB ही आउटपुट मिलेगा, मोनो को वहाँ पे ऑप्शन नहीं है। बैक साइड में देखेंगे तो वहाँ पर आपको जो है RCA आउटपुट मिलता है और यहाँ पर मिलता है आपको TRS आउटपुट। तो ये दोनों में डिफरेंस है। बाकी अगर प्राइस की बात करें तो दोनों में जब मैंने परचेज़ किया था तो उस समय 1000 रुपये का दोनों में डिफरेंस था। तो मैंने ये वाला प्रेफर इसलिए किया कि यहाँ पर एक तो टॉप साइड में देखोगे आप हेडफोन और मॉनिटर को आप जो है अलग अलग बटन मिलते हैं, तो दोनों ही अपने हिसाब से आप कंट्रोल कर सकते हो। फ्रंट साइड में भी हमें यहाँ पर दोनों ही कॉम्बो जैक मिलते हैं, TRS और XLR, तो ये यहाँ पर बेस्ट है। बैक में भी आपको जो है वहाँ पर TRS के थ्रू आउटपुट मिलता है, तो थोड़ा सा क्वालिटी में वहाँ पर आपको जो है डिफरेंस देखने को मिल सकता है। ओवरऑल जो है दोनों की इंटरनल जो फीचर है वो दोनों के सेम है। जो भी आप रिकॉर्डिंग करना चाहो उसके थ्रू, गिटार प्ले करना चाहो, तो ओवरऑल आपको जो है दोनों ही सेम मिलते हैं। बस यहाँ पे कुछ फीचर है जो इसमें एक्स्ट्रा है। तो ये मैंने बाय किया है फिलहाल अपने वॉइस ओवर के लिए, जो भी हम वीडियोस बनाते हैं। अभी जो वीडियो आप वॉइस सुन रहे हो तो ये भी इसी के थ्रू यहाँ पर रिकॉर्ड हो रही है। तो इन फ्यूचर कभी मैं डबल साइड या इंटरव्यू टाइप की कोई वीडियो हो जहाँ पर 2 लोग हो, तो उसके लिए यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा TRS या XLR दोनों ही मैं यूज़ कर सकता हूँ।
तो ये इसमें एक आपको यहाँ पे एडवांटेज मिलता है। तो 1000 रुपये के डिफरेंस में अगर आप चाहो तो इसको भी परचेज़ कर सकते हो। और अगर आपको ऐसा यूज़ है जहाँ पर आपको सिंगल ही माइक यूज़ करना है तो वहाँ पर भी आप जो है सोलो को वहाँ पर परचेज़ कर सकते हो। बाकी अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी रेट भी दोनों का ही सेम है। अगर आप एक बिगिनर हो, आर्टिस्ट हो, अगर आपको वोकल रिकॉर्ड करने हैं, आप म्यूज़िक प्रोडक्शन स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो आपका होम स्टूडियो है या आप मिनिमम बजट से स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो ये ऑडियो इंटरफेस भी आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी दे सकता है। कंपनी की अगर बात करें तो कंपनी भी ट्रस्टेड है। ये लोग जो है इस तरह के इंस्ट्रूमेंट ही बनाते हैं ऑडियो के फील्ड में, ये लोग काम करते हैं बेसिकली। तो टेक्नोलॉजी और इनके पास इनकी जो क्वालिटी है ये भी काफ़ी अच्छी है। मैंने ये सिर्फ अपनी वॉइस ओवर के लिए लिया है। जितनी भी हम वीडियोस बनाते हैं हम इसके थ्रू ही यहाँ पर इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि ये फैंटम पावर प्रोवाइड करवाता है। तो हमारा जो माइक है वो फैंटम पावर से चलता है, तो इसलिए हम जो है इस वाले ऑडियो इंटरफेस को हमने परचेज़ किया है। तो इसको अपने कंप्यूटर में कनेक्ट करना काफ़ी आसान है। आपको क्या करना है, सबसे पहले इसके लिए ड्राइवर को डाउनलोड करना पड़ेगा। ड्राइवर डाउनलोड कैसे करनी है वो इन्फॉर्मेशन भी इनके यूज़र मैनुअल के अंदर मिल जाती है। चलिए मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। आपको जाना है maudio.com के अंदर। वहाँ पर जाके आपको जो है अपने सबसे पहले एक अकाउंट बनाना है, अपने प्रोडक्ट को वहाँ पर रजिस्टर करना है। रजिस्टर करते ही आपको जो है ये एक विंडो पे ले जाएगा जहाँ पर उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जितने भी सॉफ्टवेयर है, जैसे कि इसके बॉक्स के ऊपर भी मेंशन है, वो सारे सॉफ्टवेयर वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। आपको सबसे पहले करना है इसका ड्राइवर। आप विंडो और मैक दोनों में से चूज़ कर सकते हो, जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो उसको आप वहाँ से डाउनलोड करोगे। डाउनलोड करते ही आपको इंस्टॉल करना काफ़ी सिंपल है। इंस्टॉल करते ही आपका इंटरफेस जो है कनेक्ट हो जाएगा। आपको जाना है अपनी विंडो की साउंड सेटिंग में और वहाँ पे आपको करना है इनपुट और आउटपुट में दोनों ही एम ऑडियो को सिलेक्ट। तो इनपुट जो जैसे माइक की जो साउंड है वो भी आपकी एम ऑडियो के थ्रू ही आपके कंप्यूटर में या जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हो वहाँ पर जाएगी, और आउटपुट भी जो आपके कंप्यूटर से आएगा वो भी एम ऑडियो के थ्रू ही आपको सुनाई देगा। तो इनपुट और आउटपुट को सेट करना है और ये आपका जो है कनेक्ट हो जाएगा। ये था हमारा रिव्यू इस प्रोडक्ट के बारे में। आपने देखा कि यहाँ पर किस तरह से ये प्रोडक्ट आपको मिलता है। अगर आपको ये प्रोडक्ट बाय करना है तो दोनों ही डुअल और सोलो के यहाँ से मैं आपको लिंक दे दूँगा। ये मैंने प्रोडक्ट अमेज़ॉन से परचेज़ किया है। ये मुझे 6100 के करीब जो है आज की डेट में पड़ा है। तो आप अपने हिसाब से जब भी आप देखोगे वहाँ पर रेट को देख सकते हो। दोनों में ही 1000 रुपये का मैंने डिफरेंस बताया, वहाँ पर आप जो है चेक कर सकते हो। अपने हिसाब से आप डुअल और सोलो में जो भी आपको प्रेफर है वो आप ले सकते हो। बाकी जो माइक इसके साथ मैं यूज़ कर रहा हूँ और जो हेडफोन मैं यूज़ कर रहा हूँ फ़िलहाल, तो वो भी सारे बाय लिंक में यहाँ पे आपको दे दूँगा। इन फ्यूचर में और भी चीज़ें इसके साथ होगी तो मैं आपको ज़रूर जो है अपडेट करूँगा। तो बस आज के लिए इतना ही है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप इसको लाइक कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पर कोई भी वीडियो में कमी लगती है हमारी, तो यहाँ पर डिसलाइक या कमेंट भी कर सकते हो।